नमस्कार, रायबरेली से माहौल क्या है लेकर मैं ताज़ा हाजिर हूँ। दोपहर के 1 बजे है और अब से कुछ देर पहले ये पीछे जो रायबरेली का कलेक्ट्रेट है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर्चा दाखिला करके अभी यहाँ से वापस गए हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर अपना पर्चा दाखिला करने के लिए आएंगे। रायबरेली चुना और अमेठी छोड़ दिया राहुल गांधी ने। चर्चा इसी बात की कि आखिर अमेठी क्यों छोड़ दिया और रायबरेली से लड़ने का फैसला क्यों किया। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये फिरोज़ गांधी द्वार है और इसके बगल में जो कैंपस है वो डिग्री कॉलेज का नाम भी फिरोज़ गांधी के नाम पर है। एक कैंटीन भी है जिसका नाम फिरोज़ गांधी कैंटीन है। इसकी वजह ये भी है कि राहुल गांधी के दादा आप कहिए फिरोज़ गांधी 1952 आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो यहीं से सांसद हुए। 1957 में दोबारा यहाँ से सांसद हुए और उसके बाद उनकी दादी इंदिरा गांधी यहाँ से प्रतिनिधित्व करती रही लोकसभा का। बाद में राहुल गांधी जब चुनाव लड़ने के लिए आए, पहली बार जब सक्रिय राजनीति में सोनिया गांधी आई तब तो उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा, लेकिन जब 2004 में राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनके लिए अमेठी सीट खाली करके सोनिया गांधी रायबरेली आ गई और लगातार 5 बार यहाँ से सांसद रहीं। और अब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया तो गांधी परिवार के सामने अड़चन ये थी, लड़ने वाला एक था, सीट 2 थी। फैसला ये हुआ कि अमेठी KL शर्मा को दे दिया जाए, जो बहुत दिनों से अमेठी और रायबरेली के संसदीय क्षेत्र को देखते रहते हैं। बहरहाल मैं आपको थोड़ा माहौल ये दिखाता हूँ कि बीजेपी के अभी जो उम्मीदवार हैं उनका पर्चा नामांकन करके वो गए हैं और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनका पर्चा दाखिला कराने के लिए आए थे। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं और पीछे जहाँ से राहुल गांधी को आना है वहाँ जाम की स्थिति है। हाँ जी, बताइए। रायबरेली 36 लोकसभा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा यहाँ के स्थानीय सांसद। इतना डिटेल में बैकग्राउंड में मत जाइए, तुरंत आइए। लड़ाई राहुल गांधी के आने। अरे आपका देख लिया, हम आपको फॉलो करते हैं बराबर जो है। अरे यार रुको, फॉलो करते आप ये पूछिए ना हमसे क्या। हाँ पूछ रहे हैं आप तो प्रधान, यहाँ लेट हो जाएगा आने में। राहुल गांधी के आने के बाद आप लड़ाई कैसी है ये लड़ाई एक तरफा लड़ाई है। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में यहाँ से भाजपा बम्पर वोटों से जीतेगी। ठीक है। दिनेश प्रताप पिछली बार भी लड़े थे। जी हाँ, और वो 80,000 वोटों से हारे थे। अब की इसका डबल कर लीजिए, इतने से वोटों से निकलेंगे यहाँ से। एक तरफा चुनाव है। जी सर, बोलिए। बताइए आपका नाम क्या? सुनील सिंह। बताइए सिंह साहब जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से और अच्छे मतों से जीतेगी। कारण इसका एक ही है कि उन्होंने अपनी स्थायी सीट को छोड़ करके यहाँ आके लड़ रहे हैं। ये भी तो उनके माँ की सीट है, माता जी की तो। माँ की सीट है, माँ तो पहले ही चली गई, बेटा अब आ गया और अब लास्ट टाइम पे आया। क्या जब उनकी कहते हैं परिवार की सीट है ये, तो अपना वो भी तो अमेठी इनका परिवार है, उसको क्यों छोड़ दिया? यहाँ से ही उनको भी लड़ाते भाई, अपने राहुल वहाँ से लड़ते, यहाँ से किसी और लड़ाते। आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार इनको हम जिता देंगे? क्यों जिताएंगे? क्या है, यहाँ लड़ने से स्थिति कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव निकलेगा, अच्छे मतों से निकलेगा, बम्पर वोटों से निकलेगा। दिनेश जी के साथ मतदाता है यहाँ का। दिनेश प्रताप सिंह भी राजनीति में तो कांग्रेस के थ्रू और गांधी फैमिली के निकटता से ही आगे बढ़े थे। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बढ़े थे उन्हीं। जैसे ही यहाँ योगी जी की सरकार बनी। देखिए आप देख लीजिए कांग्रेस का हश्र क्या है, उनके स्टेटमेंट्स क्या है। विचारधारा की लड़ाई, राजनीति कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की। देखिए मैं बता दूं, मैं अभी चर्चा ही कर रहा हूं तो इस बीच